अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, अगर आप हमारे कल के एनालाइज देखें, मैंने आपको कहा था मार्केट जो है 93 से 97 तक जाकर मार्केट जो है वो सेल आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेल आई है। जिन दोस्तों ने ये मुकम्मल वीडियो देखी थी, उम्मीद है कि उन दोस्तों को अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। अब एक और बात आपको बता दूं, ये कभी ना भूलना कि वार ख़त्म हो गई है, अब गोल्ड बाय जाएगा। क्योंकि कल ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग वार ख़त्म होने का ऐलान हुआ है। लेकिन अभी कोई चीज़ 100% कंफर्म नहीं है कि वार वाकई ख़त्म हो गई है। ऐलान ज़रूर हुआ है। तो अब देखना ये है कि गोल्ड कितना मज़ीद सेल या बाय जाएगा। तो आज के दिन अगर देखें, यूं ही कैंडल ओपन हुआ, क्लोजिंग हुई थी 3369 पे और ओपनिंग हुई है 3358 पे। 10-12 डॉलर सेल की तरफ ओपनिंग हुई है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जिस तरह से ईरान वार कर रहा था, अमेरिका के तैयारे गिराए या फिर उसके बहरी जहाज़ गिरा दिए, उनको ख़त्म कर दिया, जहाज़ों के अड्डे ख़त्म कर रहा था। तो बेसिकली जो अमेरिका चाहता था, वो चाहता था कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएं और जो कंट्रीज़ अभी अमेरिका से ऑयल नहीं ख़रीद रहे, जो ईरान से ख़रीद रहे हैं, वो ईरान से ख़रीदना बंद कर देंगे और अमेरिका से ख़रीदेंगे। तो यूएस ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही थी। यूं ही कल ईरान ने वार किया तो यूएस ऑयल की प्राइस नीचे आ गई थी और गोल्ड ऊपर चला गया था। अब जब से ये ऐलान हुआ है कि अब बंद हो गई, तो गोल्ड दोबारा से नीचे आ रहा है और यूएस ऑयल बाय जाएगा। खैर, ये लंबी कहानी है। एनालाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीवट पॉइंट निकालने का तो फायदा ही कोई नहीं। पीवट पॉइंट से नीचे ही तकरीबन है मार्केट, वो हमें दिख रहा है। अब डे के अंदर अगर हम देखें, मार्केट को जो है मज़ीद सेल लाना चाहिए, लेकिन कहाँ तक? अगर हम देखें इसको, तो तकरीबन जो है ये फर्स्ट टारगेट हिट कर चुकी है। अब सेकंड टारगेट है 3315 का। अगर गोल्ड सेल लाता है तो 3315 तक आएगा। मज़ीद बाय जाता है तो कहाँ तक जाएगा, ये देखेंगे हम H4 के अंदर। अब मार्केट चल रही है फंडामेंटल, लेकिन टेक्निकली भी साथ साथ चलती है। मार्केट के जो यहाँ से सेलर्स थे, इन सब की लिक्विडिटी कल मार्केट ने ली। अभी भी ऊपर लिक्विडिटी रहती है। अब कहाँ तक रहती है? अब ये एरिया रहता है लिक्विडिटी का, जहाँ से मार्केट ने अभी जाना है, यानी कि 3396 से लेकर 3402-3 तक मार्केट जाकर 7-8 से सेल लाएगी अगर मार्केट बढ़ जाएगी तो। अभी ये हमारे पास बन चुका है कैंडल लोन। अगर इसको हम देखें तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट पड़ा है 3327 का, ठीक है, 27-28 का। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है इस एरिया तक आ सकती है 3330 तक। ये आ जाता है हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक, ये एरिया, ठीक है, 20 से 30 तक, 3320 से 30 तक ये बाइंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे आकर मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा सकती है। अगर वहाँ से नहीं जाती तो फिर मार्केट जाएगी इस एरिया से 3310-15 से, फिर मार्केट सेल आएगी और यहाँ से दोबारा से आपको मार्केट एक अच्छा बाय का मूव देगी और चांस हैं कि मार्केट 3308-9-10 तक आए, ठीक है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं दूसरी इसकी रीज़न। मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे पड़ी है लिक्विडिटी जो मार्केट ने अभी लेनी है, ठीक है। जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती तब तक मार्केट आप बाय नहीं देख सकते कि मार्केट जो है एक 3400-3500 तक बाय जाए। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी तब हम देखेंगे कि मार्केट ने मज़ीद नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप करनी है या अब बाय की तरफ जाना है। तो मार्केट को सेल आने दें, मार्केट सेल लाए और उसके बाद बाय की एंट्री लें। अभी आप अगर सेल की एंट्रीज़ लेना चाहते हैं तो ब्रेक इवन करके सेल की एंट्रीज़ ले सकते हैं।
मार्केट के चांस हैं कि मार्केट आपको 3338, 37, 36 तक आती दिखाई दे, अभी 45 पर है। H1 की बात की जाए तो अभी ये गैप मार्केट ने फिल नहीं किया। लोग बैठे हैं कि मार्केट बाय जा रही है, बाय लगा देते हैं कि गैप फिल करेगी। गैप आसानी के साथ फिल नहीं होना। देखें, एक तो हमारे पास जो बेस्ट रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है ना, वो बन रहा है 3338 से 3333 तक। यहाँ से हर हाल में मार्केट बाय जाएगी। यहाँ पे है अभी मार्केट 42-40, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। थोड़े बहुत 5, 7, 10 डॉलर बाय जाकर अगेन मार्केट जो है वो सेल आएगी और इस रिजेक्शन ब्लॉक से आपको 10 से 15 डॉलर की मूव बाय की दिखेगी। उसके बाद जब मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक में आएगी, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास H1 के अंदर, जो H4 के अंदर रिजेक्शन ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट हर हाल में इंशाल्लाह बाय की तरफ जाएगी। अच्छा, बाय जाती है तो कहाँ तक जाएगी? देखें, ये सबसे पहले तो ये गैप फिल होगा 59 तक। आप ब्रेक इवन करते हुए मार्केट अभी कोई चीज़ नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। गैप के ऊपर यहाँ पे जाकर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगी, थोड़ा बहुत सेल लाएगी, उसके बाद मार्केट बाय जाएगी। तो ऊपर जो है अभी तक यहाँ तक 3388 तक जो है एरिया खाली पड़ा है, मार्केट आराम से चली जाएगी। अभी तक कोई ऐसा जोन या कुछ नहीं है H1 तक। हाँ, आधे घंटे के अंदर आकर जो मार्केट के ये फेयर वैल्यू गैप 70-74 वाले बताए, उसके बाद आर्डर ब्लॉक 78 पे पड़ा है, यानी कि आप 70 से 80 तक जो है ईजिली बाय कर सकेंगे। आधे घंटे के अंदर भी ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से मार्केट वापस 5-7 डॉलर जाएगी। अब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट का बाइंग एरिया, यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा बाय जाएगी 40 से 45 के दरमियान। जब मार्केट 30 से 26 से 30-35 के दरमियान आएगी तो आपको एक बाय का अच्छा सेटअप देखने को मिलेगा। इसी रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम के अंदर पड़ा है, 15 मिनट के अंदर भी देखें तो यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। अगर यहाँ से बाय जाती है तो ब्रेक इवन करते जाना है, हो सकता है कि गैप को फिल करे मार्केट, चांस यही हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बाय नहीं जाती तो आपने फिर वेट करना है, फिर मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी। आप जिस तरह से सेल कर रहे हैं ब्रेक इवन करके, वैसे ही करते रहें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।